हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको दिया या दीपक जलाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, इस संबंध में मन के विज्ञान के द्वारा कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इस विषय को समझने के लिए हमें तीन खास विषयों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला है आध्यात्म, दूसरा विषय है मनोविज्ञान और तीसरा विषय है न्यूरोसाइंस। इन तीनों के आधार पे हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दीपक का जलना कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर तीन मुख्य भाग में इसको लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला भाग है उपलब्धता, दूसरा भाग है समझना और तीसरा भाग है उपयोग करना। सबसे पहले भाग में उपलब्धता में हम पहली बात करते हैं, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, नेचर ने, सृष्टि ने हमें सब कुछ उपलब्ध कराया है। यह कहा जा सकता है कि हर चीज़ जो भी हमें चाहिए होती है दिया बनाने के लिए, चाहे वह उसका मटेरियल हो, चाहे उसमें जो पड़ने वाला तेल हो, चाहे वह बाती जो उसमें रखी जाती है, ये सब मटेरियल नेचर ने हमें अलग अलग रूपों में उपलब्ध कराया है। दूसरा है समाज के द्वारा हमने क्या सीखा। पूरा का पूरा यह जो दिया जलाने का कार्यक्रम है, समाज के ज्ञान के द्वारा हमें यह पता लग जाता है कि दिए को कैसे बनाना है, बत्ती कैसे बनानी है, उसमें पड़ने वाला तेल किस प्रकार का होता है। और इसका तीसरा बिंदु है हम अपने नज़र को पहना करके यह पता कर सकते हैं कि इस दिए को जलाने के लिए कौन सा तेल, कितना तेल और कैसी बाती, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसका साइज़ कितना होगा। इस प्रकार से हम इन तीन चीज़ों को साथ में ले कर के जो कि पूरा का पूरा समझने के लिए, तैयार करने के लिए सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं। और इस प्रकार से इनको समझ करके, उनको जुटा करके हमारी पास अब वो दिया तैयार हो जाता है जलने के लिए। इसका दूसरा बिंदु है समझना। जब ये दिया जलने के लिए तैयार हो जाता है तो अब हम उसके और करीब से जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि अब इस दिए की जो लौ होगी वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए और उसकी तीव्रता कैसे होनी चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों को समझ करके हम लौ की प्रकृति को, लौ की जो जलने की प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह है दूसरा भाग, समझने वाला भाग। इसी प्रकार से तीसरा भाग है दिए के जलने का, जिसमें कि जब ये दो बातें, जिसमें पहली बात है उपलब्धता, दूसरी बात है समझना। ये बातें जब समझ में आ जाती हैं और अब हम इनके बाद दिए पर बात करते हैं कि दिए को कैसे उपयोग में अच्छी तरह से ला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये दिया हम किसके लिए जलाएंगे, ये दिया हम कहाँ पर रखेंगे, ये दिया हम कैसे जलाएंगे। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं
तो इसकी उपयोगिता का महत्व अब और भी बढ़ जाता है। इन तमाम 9 चीज़ों को जब हम कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो अब ये हमारे मस्तिष्क के अंदर एक क्लियर छवि प्राप्त करते हैं और हमारा मन अब और एक्टिव हो जाता है। यह है हमारे मन के अंदर इन तमाम जो 9 चीज़ें हैं, इनका प्रभाव हमारे अंदर पड़ जाता है। अब इस प्रभाव को हम अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के आधार पे। हम ये जो जलती हुई लौ है दिए की, यह हमारे एक विशिष्ट पुरुषार्थ के रूप में मानी जा सकती है। अब ये विशिष्ट पुरुषार्थ जिसको हम उपयोग में लाना चाहते हैं, इस पर तैयार करने की बात करते हैं। इसके लिए भी हम पहले मुख्य रूप से 3 भाग बनाएंगे और फिर उसके बाद हर एक के 3-3 भागों को मिला करके कुल इसके 9 भाग होंगे। सबसे पहला हम इसमें लेना चाहते हैं स्वीकार्यता, यानी जो कुछ हमें आज तक प्राप्त हुआ है उसको ठीक ठीक ढंग से स्वीकार करना। यूनिवर्स ने, सृष्टि ने हमें हर काम करने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी हुई है। हम जो करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। हमें समाज और दुनिया ने हर प्रकार की डायरेक्शन या हमें हर प्रकार का हमारा रास्ता बनाने का हर प्रकार का हमें ज्ञान दिया है और हम जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसका हम जब बेहतर उपयोग करते हैं तो इन तीनों के आधार पे अब हमारे तमाम सारे जितने भी पास्ट के अनुभव हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन करके एक दिए जैसे जलने की प्रवृत्ति हमारे मन की हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने साथ जो कुछ भी आज तक हुआ है, हमने ज्ञान अर्जन किया है, हमने जो विचार किया है, जो हमें मिला है, उन सब को जब हम ठीक वैसे ही ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते हैं, तो अब हमारे अंदर एक पुरुषार्थ जनरेट करने की ताकत आ जाती है। यह इस प्रकार से पहला भाग है। दूसरा भाग इसका है कि अब हमारे अंदर विश्वास पैदा कैसे होगा अपने इस पुरुषार्थ जो कि हम समझ रहे हैं उस पुरुषार्थ को और बड़ा या उसको कैसे उपयोग में लाएंगे, इसकी समझ हमारे अंदर कैसे विकसित होगी। तो इसके लिए ये 3 बिंदु खास होंगे। सबसे पहले हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारा कौशल अच्छा होना चाहिए और हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो ठीक वैसे ही ये काम करता है जिस प्रकार से कि एक दिए की लौ तीव्रता के साथ में सुंदर रूप में प्रकाशित होती है। और इसका अंतिम बिंदु है हमारे इस पुरुषार्थ का उपयोग हम कैसे करें, मैनिफेस्टेशन जिसको कहा जाता है, कैसे करें। इसके लिए जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि मेरा ये पुरुषार्थ, मेरा ये ज्ञान, मेरी ये क्षमताएं मैं किसको दूंगा, कहाँ पर दूंगा और कैसे दूंगा, जब ये पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाता है तो अब हमारे अंदर जो पुरुषार्थ है, कार्य करने की क्षमता है, वह कई गुना विकसित हो जाती है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। यदि हम पहले 2 बिंदुओं को फुलफिल कर रहे हों जिसमें कि हमारे पास चीज़ें हैं, हम उनका उपयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो माना कि हम अपने पुरुषार्थ का उपयोग
ऐसे लोगों के सामने कर रहे हों जिनको उसकी ज़रूरत नहीं है, या जिनके पास उससे भी बड़ी चीज़ें हैं, जिनके लिए उनकी वैल्यू कम है, स्वतः ही इस पुरुषार्थ का जो वैल्यू है वो उनके लिए कम होगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान देने लायक है कि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जिस भी कार्य के पुरुषार्थ को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसकी ज़रूरत सबसे पहले सबसे बड़ी किसके लिए है। और जब हम इन चीज़ों को ठीक से समझ लेते हैं तो ठीक वही बात हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि दिए की ज़रूरत उस व्यक्ति को होती है जिसके घर में अंधेरा होता है या जिसमें रोशनी नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम अपने पुरुषार्थ का उपयोग उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए, उस दुनिया के लिए करते हैं जहाँ उसकी बड़ी ज़रूरत है, तो अब हमारे अंदर इस समझ से हमारे पुरुषार्थ की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अतः हम जिस दिए को जलाते हैं, जब उसमें इन 9 चीज़ों को याद रखते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो हमारे 9 ग्रह हमारे साथ में काम करने लगते हैं और जो कि हमारे पुरुषार्थ में सम्मिलित हो करके हमें एक परफेक्ट पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।